नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन सांगानेर व्याख्याता संस्थान से मैं श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। इस पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में हम सिद्धांत प्रवेशिका के तीनों भाग और 6 डाला पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की इस कक्षा में हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 उसमें दूसरे खंड का पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 का नाम है उद्दायन राजा, पेज नंबर 43। उद्दायन राजा का यह पाठ हमें क्या शिक्षा देता है, कौन हुए उद्दायन राजा, इस पाठ में उनके बारे में क्या चर्चा की गई है। हमारे यहाँ 3 रत्न जो हमने पिछले पाठ में पिछली कक्षा में पढ़े थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 रत्नों में सबसे पहला और प्रमुख जो है वह है सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन अति आवश्यक है। उस सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए हैं: निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इन 8 अंगों में प्रत्येक अंग में एक एक महान व्यक्तित्व प्रसिद्ध हुए। जैसे अंजन चोर निःशंकित अंग में प्रसिद्ध हुए, अनंतमती रानी निःकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई, उद्दायन राजा निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए, रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में। इस प्रकार से पूरे 8 अंगों में 8 महान व्यक्तित्व प्रसिद्ध हुए। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है राजा उद्दायन का। ये राजा उद्दायन कौन थे, कहाँ हुए और ये क्यों प्रसिद्ध हुए। जो अभी हमने 8 अंगों की चर्चा की, उन 8 अंगों में एक अंग है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग किसे कहते हैं? विचिकित्सा का तात्पर्य घृणा करना, और निर्विचिकित्सा अर्थात घृणा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना। किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने आए, सामान्य रूप से एक पंक्ति आती है, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। अर्थात यदि कोई मुनि महाराज है, चूंकि उनके 28 मुरणों में आता है उन्हें स्नान नहीं करना, स्नान नहीं करने से उनके शरीर पर यदि मैल मिट्टी जमा हो गई है तो उनके उस मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना, यह निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सिर्फ मुनि महाराज की ही चर्चा नहीं की। उन्होंने तो कहा, यदि कोई मनुष्य या किसी भी जीव के द्वारा मल पुरीश अर्थात गंदगी, कोई गंदा स्थान है, गंदा नाला बह रहा है, कोई किसी के द्वारा मल कर दिया गया है, तो उसे देख करके भी हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? वह उस वस्तु का वैसा ही स्वभाव है। यदि हम घृणा नहीं करेंगे तो हमारे निर्विचिकित्सा अंग का पालन होगा, और उस निर्विचिकित्सा अंग का बहुत अच्छी तरह से पालन करने में ये राजा उद्दायन प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हीं की कथा हम इस पाठ में समझते हैं। देखिए, वत्स देश में शेखपुर नगर के राजा उद्दायन बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। एक समय सौधर्म इंद्र की अपनी सभा में सम्यक्त्व गुण की प्रशंसा करते हुए निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्दायन की भूरी भूरी प्रशंसा की।
भूरी भूरी अर्थात अधिक, बहुत अधिक प्रशंसा की। वास्तव में राजा उदयन बहुत महान है। उनका निर्वी चिकित्सा अंग देखो। कोई भी मुनि महाराज आए, चाहे वे रोगी हो, मलिन हो, वे कभी घृणा नहीं करते। अगर कोई मुनि महाराज वॉमिट कर दें, वमन कर दें, तो भी उन्हें घृणा नहीं होती। इतने महान निर्वी चिकित्सा अंग का पालन करने वाले इतने महान राजा हैं राजा उदयन, और उनकी श्रीमती, उनकी रानी प्रभावती। इस प्रकार सौधर्मेंद्र अपनी सभा में इस प्रकार उन राजा उदयन की प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रशंसा को सुनकर सभी देव राजा उदयन से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें लगा वास्तव में क्या इतने अच्छे, इतने महान राजा भी हो सकते हैं। तब एक देव उदयन राजा एवं उनकी रानी प्रभावती की परीक्षा लेने के लिए कुष्ठ रोग से ग्रसित अत्यंत दुर्गंधित शरीर में रत्नत्रय से पवित्र दिगंबर मुनि मुद्रा का रूप धारण कर आहारचर्या के लिए शेखपुर नगर में निकल पड़ा। क्या समझा हमने इस लाइन से? इसमें हमने पढ़ा एक देव वहां से स्वर्ग से आया, उसने एक निर्गंथ दिगंबर मुनि का रूप बनाया, लेकिन उस रूप में अपने शरीर को कुष्ठ रोग से ग्रसित कर लिया, जिसके शरीर से कोढ़ निकल रहा है, अत्यंत दुर्गंधित शरीर है। ऐसे उस शरीर को बना करके रत्नत्रय को धारण किया, अर्थात नग्न दिगंबर हुआ, और आहारचर्या के निमित्त से आहारचर्या का रूप बना करके, और वह देव मुनि पर्याय को, मुनि रूप को धारण करके और निकल पड़ा। शरीर की दुर्गंध से नगर के समस्त श्रावक उन्हें देखते ही भाग गए, क्योंकि उस शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही थी, कोढ़ से इतना दुर्गंध से युक्त वह शरीर था कि जिसे देखना भी पसंद नहीं करते, तो उससे दुर्गंध से तो लोग कैसे वहां उनके समीप में रहेंगे। अनेक श्रावक लोग, सभी श्रावक लोग वहां से भाग गए, परंतु उदयन राजा एवं रानी प्रभावती ने बड़े भक्ति भाव से और विनय से उन मुनि महाराज का पड़गाहन किया। देखिए यहाँ पर निर्वी चिकित्सा अंग की बात कर रहे हैं। सारे नगर के लोग भाग गए, सब चले गए, लेकिन राजा और रानी वहीं पर खड़े रहे। उस दुर्गंधित शरीर को, कोढ़ से युक्त शरीर को देख करके भी उनके मन में कोई ग्लानि भाव नहीं आया, किसी तरह का घृणा भाव नहीं आया, और नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दान दिया। पूरी भक्ति, ऐसा भी नहीं कि जल्दी जल्दी देकर के उन्हें निपटा दें, ऐसा भी नहीं, बहुत अच्छी तरह से, वात्सल्य से, प्रेम से नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दिया। अधिक परीक्षा लेने के लिए उन्होंने आहार के बाद दुर्गंधित वमन भी कर दिया। चूंकि वो मुनि तो थे नहीं वास्तव में, वह तो देव पर्याय को प्राप्त थे, देव ने मुनि का वेश बनाया था, तो परीक्षा के निमित्त से अभी तो इतना ही शरीर बनाया था, लेकिन और अधिक परीक्षा लेने का भाव हुआ तो जो कुछ भी ग्रहण किया वो सारा का सारा उन्होंने वमन कर दिया, वॉमिट कर दिया, जिसकी बदबू से महल के सभी दासी दास भी भाग गए, जो महल में जितने लोग थे। किंतु उदयन राजा और उनकी रानी प्रभावती विनय से मुनि महाराज की सेवा शुश्रूषा करते हुए अपने ही आहार दान की निंदा करने लगे। उन्हें अपने ऊपर और बड़ा दुख हुआ, अरे हमने मुनि महाराज को उनकी प्रकृति के विरुद्ध आहार दे दिया, उन्हें हमें जो देना चाहिए था वो तो दिया नहीं, ये हमने कैसा इनको भोजन करा दिया, हमारी कितनी बड़ी गलती हुई। बल्कि वो अपनी ही ग्लानि कर रहे हैं, अपनी ही निंदा कर रहे हैं, अपनी ही आलोचना कर रहे हैं कि हमारे द्वारा कितनी बड़ी गलती हो गई। तभी अचानक वह मुनि वास्तविक देव पर्याय को प्रकट हो जाता है और राजा और रानी की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगता है। उसने उनका सम्मान किया और फिर वह अपने स्थान पर चला गया, क्योंकि वह तो परीक्षा लेने के लिए आया था और राजा उदयन उस परीक्षा में पास हुए। राजा उदयन ने वास्तव में उस निर्वी चिकित्सा अंग का बहुत अच्छे से वो पालन करने वाले राजा बने, इसीलिए तो आज हम उन्हें स्मरण करते हैं। कालांतर में राजा उदयन संसार तथा भोगों से विरक्त होकर कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले गए और रानी प्रभावती ने आगामी पर्याय में स्वर्ग को प्राप्त किया। इसलिए हमें भी कभी भी अपने देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को देख करके ग्लानि नहीं करनी चाहिए, बल्कि अटूट श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमने राजा उदयन की यह कथा पढ़ी, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिस तरह राजा उदयन ने अपने निर्वी चिकित्सा अंग का, और सिर्फ निर्वी चिकित्सा ही नहीं, वो तो सम्यक के सभी गुणों से मंडित थे,
निर्विक चिकित्सा अंग में तो एक विशेष रूप से वो प्रसिद्ध हुए। जिस तरह उन्होंने अपने सम्यक्त्व की रक्षा की और अपने सम्यक्त्व में हमेशा दृढ़ रहे, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने सम्यक्त्व को मजबूत करना चाहिए। आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है, जिस प्रकार शरीर की पूर्णता तभी मानी जाती है जब शरीर के 8 अंग हों, उसी तरह सम्यक दर्शन की पूर्णता तभी मानी जाती है जब 8 अंगों से हम उसको प्राप्त करें, ग्रहण करें और धारण करें। शास्त्र में आचार्य भगवत समंतबद्ध स्वामी महाराज ने लिखा है, यदि एक भी अंग कम होता है तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो पाता, संसार को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाता। जिस प्रकार यदि एक भी अक्षर किसी मंत्र में कम है तो वह विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझ करके उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उनके वचनों में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करें, जो उन्होंने कहा उसे हम स्वीकार करें, उनके साथ में आगामी भोगों की वांछा नहीं करें, किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं करें और साथ में जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है उनकी मन वचन का ऐसे प्रशंसा नहीं करें। अपनी दृष्टि को बिल्कुल सही रखें। यदि किसी के द्वारा कोई दोष है तो उसे हम छिपाएं, अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करें। यदि किसी के द्वारा धर्म में डिगना हो गया है, विचलित हो गया है, तो हम उसे वापस धर्म में स्थापित करें। वात्सल्य के साथ में प्रेम भाव रखते हुए अपने जिन धर्म की प्रभाव न करें। यदि हम इस प्रकार 8 अंगों का पालन करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। निर्विक चिकित्सा अंग का हमने पाठ पढ़ा, हम भी अपने जीवन में यह संकल्प लें। आचार्य श्री के अंतर्गत देखो कितना उनके अंदर निर्विक चिकित्सा अंग का पालन करते हैं। कहा है कि आचार्य लोग कहते हैं कि आचार्य श्री को आज तक कभी किसी ने थूकते हुए नहीं देखा। हम थूकते हैं क्यों? किसी भी गंदी वस्तु, बुरी वस्तु को देख करके थूकते हैं। गंदी वस्तु को देखा, इसका मतलब उस वस्तु के प्रति हमें घृणा भाव आया, ग्लानि भाव आया, तभी तो हमने थूका। आचार्य श्री के अंदर कितना बड़ा निर्विक चिकित्सा अंग का पालन है। वो कभी खकार को थूकते नहीं है, अंदर वापस निगल लेते हैं। वो कहते हैं ये तो स्वभाव है, मैं किसे देख कर के घृणा करूं। यदि मल भी हमारे समक्ष रखा हुआ है, गंदगी भी हमारे समक्ष है, तो यह उस वस्तु का स्वभाव है, उस वस्तु में दुर्गंधता है, वो वस्तु का स्वभाव है। मैं उसके प्रति घृणा क्यों करूं? और यदि घृणा करेंगे तो कर्मों का बंध होगा और हमें उससे बचना है। इसलिए निर्विक चिकित्सा अंग का हम भी पालन करें। हम ये नहीं करें कि हम दुर्गंध को सूंघें, लेकिन जहां दुर्गंध से युक्त पदार्थ हो वहां घृणा से बचें, वहां द्वेष से बचें। जहां सुगंध से युक्त पदार्थ हो वहां राग भी नहीं करें, उससे भी हम बचें। ऐसा करेंगे तो हमारे निर्विक चिकित्सा अंग का पालन होगा और हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। हम सभी उस सम्यक दर्शन को ग्रहण करें, धारण करें और अपनी इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इसी मंगलमय भावना से जय जिनेंद्र।